है कि उसको सब अपने पाले में चाहते हैं, क्योंकि एक मोदी जी ने जो हमारी छवि बनाई है, हमारी इकोनॉमी है, ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं। तो अब हिंदुस्तान के लिए झगड़ा हो रहा है कि जी इसको मेरे कैंप में लाओ, उसको मेरे कैंप में लाओ। लेकिन आपको पता है जयशंकर साहब हैं, वो कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो फिर वो बच्चन साहब स्टाइली डायलॉग डिलीवरी करते हैं। एक बात जो है जस्टिन ट्रूडो को याद रखनी चाहिए, जो अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने कही थी पाकिस्तान से, कहा जो अपने घर में सांप पालते हैं वो इस गलतफहमी में उनको नहीं रहना चाहिए कि वो उनके पड़ोसी को ही काटेगा, एक दिन वो आपको भी काटेगा। यही पाकिस्तान के साथ हुआ और हो रहा है, और यही आने वाले समय में कनाडा के साथ। क्या पीती का शोरबा। इन्होंने कहा हम इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस लगाने वालों को मैं पूछना चाहूंगा कि भारत 5वीं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है विद 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी। आप 10वें नंबर पर हैं भाईजान। इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है भाईजान, ऐसे ही है। इंडिया आने वाले टाइमों में कनाडा शैनेडा ये खुद ही बन जाना इंडिया ने। जब तक ट्रूडो है वहां, उसका अगले साल इलेक्शन है, पावर तो उसके पास है, तो अभी ये और नीचे जाएगा। वो एक बहुत बढ़िया शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल ठीक। तो चीमा साहब, वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड जो है कि खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है वेस्ट के अंदर, लेकिन गाजा की तरफ आंखें बंद हैं जहां पे इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है। अब हमारे इंडिया के लिए ऐसे बयान देंगे तो हम कनाडा आपका छोड़ देंगे, हम निकलना शुरू कर देंगे। मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी मुल्क ने ऐसे बात की होती तो आप यकीन करें कि उन लोगों ने ऐलान करना था कि हमने पाकिस्तानियों को निकाल देना है इधर से, और हम लोगों ने तरले कर रहे होना था कि यार हमें ना निकाले, हमारे बच्चे रुल जाएंगे, हमें ये हो जाएगा। तो वो ये और वो जो प्रॉक्सीज इराक ने बना रखे हैं, तो इस समय तो जितनी भी डेमोक्रेसीज है इनके साथ आने का टाइम है, ताकि हम मिलकर आपस में नॉट ओनली इनसे लड़े पर आपस में ट्रेड करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी एज दे से इन अमेरिका। तो मुझे लगता है कि ये जो खेल है ये पीछे से वो खेल रहे हैं, और वो इसलिए खेल रहे हैं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को आदत है एलाइज की। एज वहां की एस्टेब्लिशमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, वहां के सियासतदानों को फ्यूचर के अंदर कनाडा का जो एक इमेज है उसको ठीक करना होगा। इस बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कनाडा की पुलिस ने, उनके जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक सवाल पूछा गया, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत यहाँ हत्याएं करवा रहा है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। तो पूछा गया कि क्या भारत सिखों के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसके कारण कनाडा बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। ये क्योंकि उसका ऑफिशियल बयान है, उसके वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी का बयान है। मतलब कनाडा खुद स्वीकार कर लिया उसने कि खालिस्तानी तत्व हैं और उनको संरक्षण मिल रहा है। मोर है मोर जो आप कहते थे, तो खेल तो वो खेलते हैं पीछे से। आगे अब कनाडा जैसा एक प्राइम मिनिस्टर आ जाता है जो अपनी समझ नहीं लगाता कि वो हमसे नहीं अपने मुल्क के लोगों से ज्यादती कर रहा है। जब 4 लाख बच्चा वहां पढ़ने जाएगा वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। और अभी भी आप देखें कि इंडियन जो हैं उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि दूसरे मुल्कों में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे वापस आएँ, तो उन लोगों को कनाडा की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पाकिस्तानी होते तो हम लोग तरले कर रहे होते कि यार हमें ना निकालें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें इधर ही रहने दो, बस हमने इधर ही रहना है। अभी रिसेंटली देखिए कि हमारे जो मेहमान वजीर खारजा जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर जलीलाबाद, जी फॉरेन मिनिस्टर जो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आए हैं, उनका देखें स्टेटमेंट किस किस्म का आ रहा है। देखिए भाईजान, हमसाया हमसाया होता है, आपने मेरी बात को गौर से समझना है इस चीज़ को। देखें, दुनिया में हर चीज़ चेंज हो सकती है, हमसाया चेंज नहीं हो सकता। चाइना को चेंज नहीं कर सकते, इंडिया को चेंज नहीं कर सकते, ईरान को, अफगानिस्तान को आप चेंज नहीं कर सकते। वो हमसाया हमारा लिखा गया हुआ है, उसने हमेशा हमारा हमसाया रहना है। तो आपने हमसाये के साथ तल्लुकात बेहतर करने या 7 समुद्र पार जो है उसके साथ तल्लुकात बेहतर करने। अभी ट्रूडो ने पाकिस्तान से कोई सबक लिया होता और हाल में चीन से सबक लिया होता। जिस तरह की स्थिति चीन की हो गई है लद्दाख की सीमा पर, वो चीन की स्थिति कभी नहीं हुई थी इससे पहले। कभी चीन को अपने कदम वापस नहीं लेने पड़े थे आगे बढ़ाने के बाद, जब तक जस्टिन ट्रूडो वहां बैठा है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इसको नीचे ले जा रहा है। ये तो छोड़िए, मैं आपको थोड़ा माजी में लेके जाता हूं कि इनके जो पिताजी थे वो भी कुछ इसी तरीके के थे।
उनको इंदिरा गांधी जी ने बोला अर्ली 80s में कि भाई कुछ हमें खबर आ रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो कि टेरी मलिंस्की उनका कैनेडियन राइटर है जो रोज टीवी पे होता है, उसने भी कहा, और उज्जवल दोसांझ जी हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया के चीफ मिनिस्टर रहे, उन दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उस जमाने में 80s में परमार और एक दो लोग हैं जिन्होंने शहर से बाहर जाके विस्फोट किया है और ये बम फाड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं। उसने इसको पल्ला ही झाड़ दिया कि छोड़ो, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, पगड़ी वाले लोग हैं, मुझे क्या लेना देना। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारा एक कनिष्क बॉम्बर, कनिष्क प्लेन बॉम्ब बास्टेड हो गया, वो नीचे गया, उसमें 329 लोग मरे, जिसमें से 84 बच्चे थे। फायदा कैसे मिल सकता है सर? ये फायदा उठाने वाले टाइम नहीं है। हमारे हालात के हैं। सबसे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ये देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है और हम किसके अगेंस्ट बयान दे रहे हैं, उसकी इकोनॉमी कहाँ पे है। और यूएस जैसे कंट्रीज उसके अगेंस्ट बयान देते हुए जो सा वो सोच देखें, ऑस्ट्रेलिया पावर है, अमेरिका पावर है। अभी तक देख ले, ना ऑस्ट्रेलिया ने, ना अमेरिका ने, ना किसी ने इंडिया के अगेंस्ट किसी ने बयान नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मोदी जी ने कनाडा की हालत पाकिस्तान जैसी कर दी है। डिप्लोमेटिकली ऐसा ज़्यादा चोट पड़ी है कनाडा को कि कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको कनाडा में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी सरकार को नहीं मिल रहा है। मीडिया और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी वो इस बात को समझ रही है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए भारत के साथ रिश्तों को खराब ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं और आतंकवादी संगठनों का भी सपोर्ट कर रहा है। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि 80s में कनिष्क विमान दुर्घटना हुई थी। एयर इंडिया का जहाज था जिसे खालिस्तानी उग्रवादियों ने उड़ा दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, जिसमें कैनेडियन लोग ही थे ज़्यादातर, और जिसमें से 85 के आसपास तो बच्चे थे। इस वीडियो में वो पूरी कहानी है, पूरा आप वीडियो देखेंगे अंत तक तो आपको वो वाली पूरी स्टोरी मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, इससे कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है कनाडा को, और क्या कनाडा अब पाकिस्तान बनने वाला है, दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। वरना जिस तरह बताया कि अब लोग बात करते हैं कि 1985 की हाईजैकिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दिए गए, फिर उसके बाद जिन लोगों को दूसरे ममालिक दहशतगर्द करार देते हैं उनको कनाडा रेफ्यूज प्रोवाइड करता है। तामिल टाइगर्स जो थे श्रीलंका, बिल्कुल ठीक कह रहा है, उनको भी अकोमोडेट किया जाता था वहां पे। तो ये एक अमाज का बनती जा रही है टेररिस्ट लोगों की, ट्रबल मेकर्स की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंट एक मर्डर हुआ है वहां पे, जिसके ऊपर जो गिल साहब थे वो मर्डर हुए हैं, और वो वहां पे जो उसके ऊपर इल्जाम है कि गैंग मर्डर हुआ है वो। तो ये फिर एक क्राइम की और दहशतगर्दी की एक अमाज का बनता जा रहा है। कनाडा को अपना इमेज फ्यूचर में चेंज करना होगा, वरना दे विल स्टे बिहाइंड, दूसरी दुनिया से पीछे रह जाए। यार ये तो बात होगी एक साइड पे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में क्या चलाया जा रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इकट्ठे हो गए, इत्तेहाद हो गया इंडिया के अगेंस्ट, और ये उन्होंने हमारे मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया ने कनाडा में कोई टेररिज्म किया है, कोई ऐसे जो है ना एक्टिविटीज की हैं उसमें इन्वॉल्व है इंडिया। अजीबो गरीब खबरें सुनने, इवन के मैं एक चैनल पे ये भी खबर सुन रहा था कि अमेरिका जो है और ऑस्ट्रेलिया ये अब इंडिया के अगेंस्ट चलेंगे, इंडिया के खिलाफ चलेंगे, मोदी जी को नीचे लेके आएंगे, मोदी जी को अपनी बात में जो है ना फंसाएंगे। मतलब ऐसी बातें सुनने को आ रही थी। और मैंने अभी सुना है कि कनाडा से खबर आ गई है कि जी जज्बात में जो हुए हैं बयानात, हम उस पर अमल करेंगे, हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्रॉपर स्टेटमेंट ये उनके प्राइम मिनिस्टर की है कि हम मजीद इसको प्रवोक नहीं करना चाहते, मतलब मजीद बात को नहीं बढ़ाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि मामला सॉल्व आउट हो। और काश पाकिस्तान ने, इन दो मुल्कों की जो आपस में बहस चल रही है, पाकिस्तान ने इंडिया को लेके कोई अच्छा बयान दिया होता। आप यकीन कीजिए कि इंडिया वालों में मोहब्बत पैदा होनी थी, उनके बीच में लविंग सिलसिला पैदा हो जाना था कि पाकिस्तान हमारे हक में अच्छा, ये मौका था। हम लोग मौका जाएगा, हम मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि फ़ायदा उठाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। सर देखिए 1947 के बाद हमारे पास जो मुसल्लत रहे हैं, आपको मैं हर बार बताता हूँ कि 33 साल जो लोग हमारे पास मुसल्लत रहे हैं, क्यों हमारा मुल्क आगे नहीं जा सका? वो हमारे नेबर जो है हमारे साथ आज़ाद हुए थे, वो तरक्की क्यों कर गए हैं? सर देखिए मसला ये है
कि हमें 33 साल जो चमड़े रहे हैं ना वजीर आजम, जिन्हें हम वोट भी डालते थे, वो लोग ब्लैकमेल होते थे। ठीक हो गया। वो देखे ना, जब आपने करप्शन की होगी, आपने प्रॉपर्टियां बाहर बनाई होंगी, तो आपको अमेरिका भी आपकी ब्लैक वीडियो वायरल होने का खतरा होगा जी कि मेरी कोई सर। पर्सनल वीडियो ना अब वायरल वो हो क्या जाए। होता है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर, वो हर किसी को अपने जो है ना वीक पॉइंट पकड़ के रखता है। तो ये भाई साहब आने वालों के लिए मुश्किल कर जाएंगे, क्योंकि आप देख लो हमारा पाकिस्तान से कहां सुलट पा रहा है। तो ये नीचे ले जाना, एक बिल्डिंग को डिमोलिश करना 2 घंटे का काम है, लेकिन उसको बनाने में एक इमारत को कितना समय लगता है। तो ये मेरी समझ से भी और नीचे जाएगा जब तक जस्टिन ट्रूडो वहां बैठा है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इसको नीचे ले जा रहा है। ये तो छोड़िए, मैं आपको थोड़ा माजी में लेके जाता हूं कि इनके जो पिताजी थे वो भी कुछ इसी तरीके के थे। उनको इंदिरा गांधी जी ने बोला अर्ली 80s में कि भाई कुछ हमें खबर आ रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो कि टेरी मिलिंस्की उनका कैनेडियन राइटर है जो रोज टीवी पे होता है, उसने भी कहा, और उज्जवल दोसांझ जी हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया के चीफ मिनिस्टर रहे, उन दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उस जमाने में 80s में परमार और 1-2 लोग हैं जिन्होंने शहर से बाहर जाके विस्फोट किया है और ये बम फाड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं। उसने इसको पल्ला ही झाड़ दिया कि छोड़ो, ये आपस में लड़ रहे हैं, पगड़ी वाले लोग हैं, मुझे क्या लेना देना। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारा एक कनिष्क बॉम्बर, कनिष्क प्लेन बॉम्ब बास्टेड हो गया, वो नीचे गया, उसमें 329 लोग मरे, जिसमें से 84 बच्चे थे। तो उसके पिताजी भी कुछ इस तरीके के थे। और उसके बाद देखिए कि अंग्रेजी में लफ्ज होता है फ्रॉडियन स्लिप, के कभी कभी आप ना चाहते हुए भी कुछ कह जाते हो। तो वो उस जमाने में साहब राजीव गांधी जी को फोन करके कंडोलेंसेस दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं था कि 329 में से 280 तो कैनेडियन सिटीजन थे। वो जो मरे बेचारे लोग, वो तो हमें आपको देनी चाहिए थी कंडोलेंस, वो हमें दे रहे थे। तो इससे आपको उनका माइंडसेट पता चलता। तो ये पिताजी को जो बीमारी थी वही बेटे को है। मुझे यही डर है, ये मेरा बहुत बड़ा डर है, और इसको बोलूंगा मैं कि भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि देखो कि अब जब प्राइम मिनिस्टर ही उस के एलिमेंट के नाम से बिका हुआ है, एयर इंडिया की कितनी फ्लाइट्स आती है कनाडा से, तो एक बिकाऊ और चाहिए, कल को कुछ भी रख दे। तो मैं बहुत डर रहा हूं। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मैं अब अपनी पे ग्रेड से ऊपर जाऊंगा कि मुझे लगता है एम्बेसडर्स विड्रॉ तो किए हैं, हमें अपनी एयरलाइन भी विड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एयरलाइन, हमारे पैसेंजर्स, हमारी उसकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के चेकिंग उनके दायरे में आ जाती है। तो उसमें एक भी आदमी अपना ईमान बेच देता है। तो मैं तो और डर रहा हूं कि मैं अपनी, अगर मेरे को कोई सुने तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अब हमें अपनी एयरलाइंस भी विड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि वो एक सिटिंग टारगेट है, वो सिटिंग डक है। बिल्कुल ठीक। तो चीमा साहब, वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड जो है कि खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है वेस्ट के अंदर, लेकिन गाजा की तरफ आंखें बंद हैं, जहां पे इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है। चीमा साहब, जेनोसाइड, हॉलोकॉस्ट वहां पे हो रहा है। हर बम के ऊपर जो है एड्रेस इनका है, वेस्ट का है, सारा पैसा इनका है। लेकिन खालिस्तान के साथ हमदर्दियां जरा इनकी देखें कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं, उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स को क्रिमिनल करार दे दिया गया। दूसरा यहां पे बात करना चाहूंगा, जो सिग्निफिकेंट बात है कि क्या पिद्दी का शोरबा, इन्होंने कहा है हम इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस लगाने वालों को मैं पूछना चाहूंगा कि भारत 5वीं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, विद $5.9 ट्रिलियन की इकॉनमी। आप 10वें नंबर पर हैं भाईजान, आपकी इकॉनमी 2.2 ट्रिलियन है। आप ये क्या, किस तरह की बातें बता रहे हैं? किस तरह की ये लोगों को खुश करने के चक्कर में आप पड़े हैं? डू यू हैव एनी एबिलिटी टू सैंक्शन इंडिया? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चले, बातें करके खुशी लेने में क्या हर्ज है? आपकी वैसे भी एक टांग हुकूमत से बाहर है। अब 2 हफ्ते पहले बड़ी मुश्किल से आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर्वाइव किया है। और आपकी इतला क्लियर है, आपका एक सूबा भी अलहदगी चाहता है, फ्रेंच स्पीकिंग। वहां भी मूवमेंट्स चल चुकी हैं, चल रही हैं सेपरेटिज्म की। चले, देखिए बात बिल्कुल सच है। जो लोग अपने आस्तीन में सांप पालते हैं, अपने घर में सांप पालते हैं, वो सांप उन्हें एक ना एक दिन ज़रूर डसता है। यही हाल आज पाकिस्तान का है। कहने को पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई ये हम तो विक्टिम है आतंकवाद की और हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, लेकिन सच क्या है हम सब जानते हैं। आतंकवाद को फैलाने में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हाथ है और सबसे बड़े जिम्मेदार यही लोग हैं।
सच ये है कि जब तक पाकिस्तान रहेगा ना अफगानिस्तान में शांति हो सकती है ना भारत में, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ही 8 पर खड़ी है, वॉर की 8 पर। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।